Hello students, welcome to your EVS class. I am your EVS teacher Gurvant Kaur. Today is 4th of February 2021. The day is Thursday. This is for class 4th and 4th B. Subject is EVS. We are studying lesson number 13, a river's tale. In the last video we have studied about the sources of water and few definitions. In this video we will study about the journey of river, how it starts, how it emerges, from where it goes, and in the end to which place it meets और इट फाइनली एंड्स. तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक नदी का सफ़र कि वो कैसे बनती है, कैसे स्टार्ट होती है, कहाँ से गुज़रती है, फिर रास्ते में उसे क्या क्या उसमें चेंजेस होती हैं और फाइनली वो जाकर कहाँ पे एंड करती है या ख़त्म होती है. तो लेट्स बिगिन जर्नी ऑफ रिवर. ए रिवर ओरिजिनेट्स इन माउंटेन एरिया. द स्नो ऑन द माउंटेन्स मेल्ट एंड गिव राइज टू रिवर. जो नदी है वो बनती कैसी है? जब पहाड़ों पर बर्फ़ पड़ती है, पहाड़ पूरे बर्फ़ से ढक जाते हैं, फिर वो पहाड़ की बर्फ़ जब पिघलती है तो वो पानी बनकर एक नदी की फॉर्म ले लेता है और फिर वो वही पानी, वही नदी जो है वो बहती हुई आगे बढ़ती जाती है. फिर ये पानी जो, क्योंकि बर्फ़ मेल्ट होकर आई है, रेन इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, पहले भी पढ़ा है, सबसे शुद्ध फॉर्म ऑफ वाटर रेन होता है. तो उसी से बर्फ़ बनती है जो पिघलती है. तो ये पानी इतना क्लियर और शुद्ध होता है कि इसका तल तक दिखाई देता है, बिल्कुल कलरलेस, बिल्कुल शुद्ध साफ शीतल जल होता है और बहुत सुंदर लगता है देखने में, बहुत आँखों को अच्छा लगता है. फिर जब नदी पहाड़ों से गुजरती हुई घाटी में आती है, वैली में आती है. वैली वो एरिया होता है जो पहाड़ों से घिरा होता है, जिसके चारों तरफ पहाड़ हों और बीच में कोई लैंड है अगर, तो उसको हम वैली बोलते हैं. तो फिर ये नदी वहाँ उस वैली से होती हुई फिर आगे और बढ़ते बढ़ते प्लेन्स, मैदानी इलाकों की तरफ पहुँचती है, जैसे आपको ये पिक्चर में दिखाया गया है. क्योंकि पानी बहुत क्लियर होता है, शुद्ध होता है, तो इसमें बहुत सारे फिशेज़ या और वाटर एनिमल्स भी सर्वाइव करते हैं अच्छे से. फिर वहाँ से प्लेन से होते हुए ये रिवर फाइनली पहुँचती है गाँव में, गाँव से शहरों में. शहरों में क्योंकि क्राउडेड सिटीज़ होते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती है, भीड़ भाड़ वाली जगह होती है, तो पोल्यूशन भी ज़्यादा होता है. तो लोग जो हैं शहरों में वो क्या करते हैं, अपने घर का कूड़ा कचरा या किसी भी तरह का कूड़ा कचरा जो है वो इस जल में, पानी में, नदियों में फेंक देते हैं. दे डंप द वेस्ट इन द रिवर्स. और इससे क्या होता है, पानी में गंदगी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है. जितना ज़्यादा हम कूड़ा उसमें डालेंगे उतना ज़्यादा गंदगी इसमें बढ़ती जाएगी. उसके अलावा जो फैक्ट्रीज़ पानी के सोर्स के पास, रिवर्स के पास बनी होती हैं, वो भी अपना सारा केमिकल वेस्ट उसमें डालती हैं. उसके बाद शिप्स, अगर उसमें कोई किसी नदी में कोई शिप्स वगैरह है तो वो भी ऑयल स्पिलिंग करती हैं और जो पैसेंजर्स उसमें होते हैं वो भी कुछ ना कुछ वहाँ पे वेस्ट करते होते हैं. ये मोस्टली सीज़ में होता है, समुद्रों में होता है. उसके बाद जब ये सारा वेस्ट इसमें नदी में आता है तो इसका जो क्लीन वाटर था अब क्लीन नहीं रह जाता, क्लियर नहीं रह जाता. वो उसका कलर चेंज होने लगता है, वो पोल्यूटेड होने लगता है. इट बिकम्स डार्क इन कलर, ऐसे काला काला सा पानी होने लगता है. जितना ज़्यादा पोल्यूशन होगा उतना ज़्यादा डार्क कलर होगा. ठीक है. तो उसके बाद ये वाटर जो है अब ये फिट नहीं रह जाता फिशेस के लिए या एनिमल्स के लिए कि उसमें सर्वाइव कर पाएँ. तो फाइनली फिशेस जो हैं वो डाई करने लगती हैं, मरने लगती हैं, जैसे आपको ये पिक्चर में दिखाया गया है. क्योंकि ये पानी उनकी जो हेल्थ है उसको हार्म करता है, उनको ऑक्सीजन सप्लाई उनकी जो रुक जाते हैं. जैसे ऑयल की लेयर, शिप्स में से जो ऑयल निकलता है, तो ऑयल क्योंकि हल्का होता है पानी से, तो वो एक लेयर बना देता है पानी के ऊपर. तो उससे क्या होता है, जो ऑक्सीजन सप्लाई बाहर से पानी के अंदर जाती है वो कट ऑफ हो जाती है और जो पानी की अपनी ऑक्सीजन होती है वो एनिमल्स जो है वो ब्रीथ नहीं कर पाते, फिशेस ब्रीथ नहीं कर पाती, तो फाइनली दे डाई आउट. और उसके बाद नदी जो बहते बहते बहते, ये आपको दिखाया गया है, हर नदी जो है वो बहते 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 फाइनली जाकर किसी समुंदर में मिल जाती है. जैसे यहाँ पे आपको शो किया कि कैसे ये नदी आ रही है और फाइनली ये समुंदर के पानी में मिल जाती है. हर नदी महासागर में, हर नदी समुंदर में जाकर मिलती है और फिर ये नदी ना रहकर समुंदर ही बन जाती है, अपना अस्तित्व खो देती है. दिस वॉज द जर्नी ऑफ सी. अब आपका होमवर्क है कि आपकी ये बुक के लेसन जब स्टार्ट हो रहा है उसमें ये डायग्राम दी हुई है, या तो आप वहाँ से देखकर इसको बनाइए या यहाँ से भी. ये इतने सारे पेड़ बने हुए हैं, आप इसके नंबर थोड़ा कम कर सकते हैं
ये बहुत इजी डायग्राम है, इसमें बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। इस डायग्राम को ज़रूर अपनी नोटबुक पे बनाइएगा, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस लेसन की। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।